शेयर शेयर करती हूँ मैं आपके साथ, ठीक है। अपन करेंगे कंपोजिटी फैमिली। कौन सी करेंगे बेटा? आज करेंगे कंपोजिटी कुल। कौन सी फैमिली कर रहे हैं, कंपोजिटी या एस्ट्रेसी? तो फैमिली इज कंपोजिटी और एस्ट्रेसी। सूर्यमुखी कुल, सूर्यमुखी कुल करेंगे। तो बैंथम एंड हुकर के अनुसार सूर्यमुखी कुल की जो सिस्टमैटिक पोजीशन है, सूर्यमुखी कुल की बेटा अभी सिस्टमैटिक पोजीशन अपन डिस्कस करेंगे। एक मिनट रुकना। जैसे ये लकीटे बेटा कौन कर रहा है, एक मिनट देखते हैं। सूर्यमुखी कुल की अपन क्या कर रहे हैं। इसको इरेज करूंगी बेटा, इरेज ही करना पड़ेगा। देखो इरेजर से कौन लकीरें कर रहा है इस पे। इसको रिकॉर्डिंग में भी कल बहुत लकीरें आए, ठीक है ना बेटा। तो इरेजर मैंने चुन लिया है, जैसे लकीरें आएंगे इसको कर देंगे बेटा। अब देखो इधर भी आ रहा है बेटा, मैं इधर भी रिमूव कर रही हूँ। ये कौन है जो लकीरें खींच रहा है इसमें, है ना। स्टॉप शेयर कौन कर रहा है, ये इसका पता लगाना पड़ेगा। एक बार स्टॉप शेयर करके वापस मैं करती हूँ बेटा। इसमें लकीरें कर रहा है कोई, तो अभी देखते हैं अपन। पॉज शेयर आ रहा है, चलो अब वापस से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे नीचे आता है ये पार्ट, जैसे आपको दिखता है ना। जैसे कंपोजिटी और एस्ट्रेसी कुल को कंपोजिटी और एस्ट्रेसी कुल की बात कर रहे हैं आपसे। तो सबसे पहले जो मैं बात करूंगी आपसे, कौन से कुल की करूंगी, कंपोजिटी और एस्ट्रेसी। तो इसके ऊपर एक स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पे देखिए आपकी बार कौन करता है लकीटे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पार्ट इसलिए मैं कर रही हूँ, ये देखना। जो कंपोजिटी कुल की बात हो रही है, एस्ट्रेसी कुल की बात हो रही है, तो इसमें फैमिली कंपोजिटी है और एस्ट्रेसी है। और अपन बात कर रहे हैं सिस्टमेटिक पोजीशन की। तो बैंथम एंड हुकर के अनुसार कंपोजिटी कुल को डिवीजन एंजियोस्पर्मी में रखा गया। और सब डिवीजन कौन सा था, डाइकोटिलीडोनी थी, डाइकोटिलीडोनी थी। और क्लास कौन सी थी, क्लास वाज गेमोपिटेली। और सीरीज जो थी, श्रृंखला इन्फेरी थी। ऑर्डर एस्ट्रेल्स और फैमिली एस्ट्रेसी। फैमिली क्या थी, फैमिली वाज एस्ट्रेसी, ठीक है। फैमिली क्या थी, फैमिली वाज एस्ट्रेसी। और अब अपन बात करते हैं व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द फैमिली एस्ट्रेसी। तो फैमिली एस्ट्रेसी के लक्षण क्या है, मतलब अधिकांश सदस्य शाकीय और यदा कदा ही शुभ या कठलता या वृक्ष पाए जाते हैं। इसी प्रकार कंपोजिटी फैमिली में तेल या लेटेक्स नलिकाएं उपस्थित होती हैं और पर्ण सम्मुख या एकांतर होते हैं, वह अनुपर्णी होते हैं। तो पुष्प क्रम जो कंपोजिटी फैमिली में मिलता है वो है मुंडक या कैपिट्यूलम, हेड और कैपिट्यूलम। मतलब से व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ कंपोजिटी, कि कंपोजिटी फैमिली के अधिकांश सदस्य शाकीय, यदा कदा ही शुभ या कठलता या वृक्ष होते हैं और तेल या लेटेक्स नलिकाएं उपस्थित होती हैं और पर्ण सम्मुख या एकांतर होते हैं, अनुपर्णी होते हैं। और पुष्पक मुंडक या कैपिट्यूलम कहलाता है। और कंपोजिटी फैमिली में जो पुष्प पाए जाते हैं वो पंचतई होते हैं। पुष्प कैसे होते हैं, पुष्प होते हैं पंचतई पुष्प होते हैं, द्विलिंगी पुष्प होते हैं और एक लिंगी भी होते हैं या बंधे होते हैं। इसी प्रकार बाह्य दल पुंज पूर्णतः रोम या पेपस में रूपांतरित होता है और दल पुंज नलिकाकार, द्विओष्ठी, कीपाकार या जिह्वाकार होता है। मतलब कोरोला इज लिग्यूलेट और ट्यूबुलर इन द फैमिली कंपोजिटी। और पुंकेसर 5 होते हैं और परागकोश युक्त कोशीय होते हैं। मतलब पुंकेसर 5 होते हैं, परागकोश सिंजेनेशियस होते हैं। इसी प्रकार जायांग कैसा है, कंपोजिटी फैमिली में द्विअंडपी है, अंडाशय अधोवर्ती है, एक कोष्ठीय है और एक बेसल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बेसल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। कंपोजिटी कुल में बेसल प्रेजेंटेशन पाया जाता है।
अब बात करते हैं इसमें फल कौन सा मिलता है, मतलब फल मिलता है सिपसेला, मतलब द फ्रूट इन द फैमिली कंपोजिटे इज सिपसेला। ठीक है, अब सिपसेला जब इसे फ्रूट मिलता है, मैम आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, आ ही नहीं रही। सिपसेला मिलता है, नहीं आ रही, इसमें आवाज नहीं आ रही, सुना अब आ रही है, अब आ रही है आवाज, अब आ रही है। सिपसेला नामक फ्रूट मिलता है। अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब प्राप्ति स्थान एवं वितरण क्या है, किसका प्राप्ति स्थान और वितरण देख रहे हैं अपन, कंपोजिटी कुल में। तो यह न केवल द्विबीजपत्री पौधों बल्कि आवृत बीजी पौधों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं बहुत बड़े कुलों में से है। तो एस्ट्रेसी आवृत बीजी पौधों का दूसरा सबसे बड़ा कुल है, जिसमें लगभग 960 वंश एवं 20,000 प्रजातियां सम्मिलित की गई हैं। तो एस्ट्रेसी फैमिली और द कंपोजिटिव फैमिली इंक्लूड्स अबाउट 960 जेनरा एंड 20,000 स्पीसीज। तो एस्ट्रेसी आवृत बीजी पौधों का दूसरा बड़ा कुल है, जिसमें लगभग 960 वंश एवं 20,000 प्रजातियां सम्मिलित की गई हैं, जो कि पुष्पधारी पौधों की कुल संख्या का 10% से अधिक है। तो एस्ट्रेसी और कंपोजिटी कुल के सदस्य विश्व के सभी भागों में पाए जाते हैं, मतलब द मेंबर्स बिलोंगिंग टू द फैमिली एस्ट्रेसी और कंपोजिटे आर फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और भारत में एस्ट्रेसी के लगभग 138 वंश एवं 708 प्रजातियां पाई जाती हैं। मतलब इन इंडिया द 138 genera and 700 species are found of Asteraceae family। और भारत में एस्ट्रेसी कुल के लगभग 138 वंश एवं 708 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो हिमालय एवं दक्षिणी पश्चिम भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में उगती हैं। तो बैसी के अनुसार कंपोजिटी या एस्ट्रेसी कुल पौधों में विकसित प्रवृत्तियों की चरम सीमा निरूपित करता है। तो बैसी के अनुसार कंपोजिटी या एस्ट्रेसी कुल पौधों में विकासीय प्रवृत्तियों की चरम सीमा निरूपित करता है। अब बात करते हैं रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इन द फैमिली कंपोजिटी और इन द फैमिली एस्ट्रेसी। तो कायिक लक्षणों का विस्तार, सबसे पहले बात करते हैं कायिक लक्षणों का विस्तार। तो सबसे पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं, एक मिनट, है ना। सबसे पहले जो अपन बात कर रहे हैं बेटा, किसकी बात कर रहे हैं, एक मिनट, ये नाम दिखाएगा बेटा, ये नाम दिखाएगा। सबसे पहले अपन रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इन द फैमिली एस्ट्रेसी की बात करते हैं। तो इसको मैं इरेजर से इरेज कर रही हूँ जो भी कर रहा है। तो कायिक लक्षणों का विस्तार, रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, तो स्वभाव एवं आवास, तो हैबिट एंड हैबिटाट। तो इस कुल के मतलब एस्ट्रेसी कुल के अधिकांश सदस्य एक वर्षीय कवक अथवा बहुवर्षीय शाख हैं, और कुछ सदस्य जैसे सूरजमुखी या हेलियंथस एनुअस शुभ है, परंतु वृक्ष बहुत ही कम है। मतलब द मेंबर्स बिलोंगिंग टू द फैमिली एस्ट्रेसी और कंपोजिटे आर एनुअल्स और perennial herbs, and some of the members like Helianthus annuus are shrubs। मतलब सूरजमुखी या हेलियंथस एनुअस क्या है, ये शाख है, परंतु वृक्ष बहुत ही कम होते हैं। जैसे कि वृक्ष का क्या नाम है, सेनेसियो मैग्निफिकस। ये सेनेसियो नामक वृक्ष एस्ट्रेसी कुल में पाया जाता है। इसी प्रकार एक नाम है वर्नोनिया, क्या नाम है, वर्नोनिया आर्बोरिया, ये भी एक वृक्ष है। इसी प्रकार ल्यूकोमैरिस, ये भी एक वृक्ष है, जो कि एस्ट्रेसी या कंपोजिटी फैमिली में सम्मिलित किया गया है। तो सम ऑफ द ट्रीज विच आर फाउंड इन द एस्ट्रेसी फैमिली आर सेनेसियो,
सेनेसियो मैग्निफिकस, वर्नोनिया आर्बोरिया एंड ल्यूकोमैरिस। तो कुछ सदस्य जैसे कि मिकेनिया, कुछ सदस्य जैसे कि मिकेनिया स्कैंडेंस, जैसे कि बेटा मिकेनिया स्कैंडेंस, ये कौन कर रहा है? कुछ सदस्य जैसे कि मिकेनिया स्कैंडेंस काष्ठीय आरोही होता है। कैसा होता है? काष्ठीय आरोही होता है। जबकि कैजुलिया एक दलदली मार्शी पादप होता है, जो कि एस्ट्रेसी कुल में सम्मिलित किया गया है। अब बात करते हैं मूल, किस प्रकार की मूल एस्ट्रेसी कुल में पाई जाती है? किस प्रकार की मूल एस्ट्रेसी कुल में पाई जाती है? तो प्राय शाखित मूसलाजड़ ब्रांच टैपरूट एस्ट्रेसी या कंपोजिटी कुल में पाई जाती है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? लेकिन डेहलिया में फेसिक्युलेटेड रूट्स पाई जाती हैं, गुच्छित जड़ें पाई जाती हैं। डेहलिया में फेसिक्युलेटेड रूट्स पाई जाती हैं, गुच्छित जड़ें पाई जाती हैं। इसी प्रकार अब अपन किसकी चर्चा कर रहे हैं? स्टेम की। फिर एस्ट्रेसी कुल में जो स्टेम होता है वो कैसा होता है? तो उसी स्लाइड को शेयर कर लेते हैं। एस्ट्रेसी कुल में जो स्टेम है शाखित, ठोस, शाखित होता है, ठोस होता है, वह बेलनाकार होता है या धारीदार रिब्ड होता है एवं रोमिल होता है। वह कुछ पौधों के तनों में दूध या रस, मिल्की सैप भी पाया जाता है। मतलब the stem of the family Ericaceae or Compositae is solid and the stem is branched and cylindrical and the stem is hairy and the stem contains a milky sap. तो कुछ पौधों के तनों में दूध या रस, मिल्की सैप पाया जाता है। इसी प्रकार एक है जेरूसलम, इसी प्रकार है हाथीचक या अपन कहेंगे जेरूसलम मतलब हीलियंथस ट्यूबरोसस, इसको अपन क्या बोलते हैं? आर्टिकॉक। आर्टिकॉक में तना ट्यूबर कंद के रूप में रूपांतरित हो जाता है, या हीलियंथस ट्यूबरोसस में तना कंद में, ट्यूबर में रूपांतरित हो जाता है। इसी प्रकार पर्ण कैसी है? लीफ एकांतरित होती है, कभी कभी सम्मुख लीफ होती है, जैसे कि एजेरेटम। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है बेटा? जैसे है एजेरेटम में ये पाई जाती है। एक मिनट और कर लेते हैं, इसको देखते हैं। जैसे कि एजेरेटम में पाई जाती है, ठीक है, एक मिनट मैं सेलेक्ट कर रही हूँ आपको। एजेरेटम में पाई जाती है, इसको इरेजर को सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई फिर से बदमाशी कर रहा है। तो जो लीफ है एकांतरित होती है, कभी कभी सम्मुख पत्तियां पाई जाती हैं, जैसे कि एजेरेटम में वह पत्तियां चक्रिक होती हैं, वर्ल्ड होती हैं। वह यूपेटोरियम में पत्तियां कैसी होती हैं? चक्रिक होती हैं। कैसी होती है? पत्तियां चक्रिक होती हैं। और यूपेटोरियम में और अनुपर्णी होती हैं, पत्तियां कैसी होती हैं? अनुपर्णी होती हैं। और सरल व जालिकावत शिराविन्यास इनमें पाया जाता है। कैसा शिराविन्यास पाया जाता है? जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। अब मैं एक आपको एग्जाम्पल भी अभी शेयर कर रही हूँ, पहले आपको डिसेबल या इनेबल कर देते हैं, ठीक है। इसमें जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। इसी प्रकार कोरम्बियम, क्या नाम है? कोरम्बियम में समानांतर शिराविन्यास भी पाया जाता है। अब बात करते हैं रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स इन द फैमिली एस्ट्रेसी और कंपोजिटे। पुष्पीय लक्षणों का विस्तार। तो इन्फ्लोरेसेंस कौन सा मिलता है? कौन सी फैमिली की बात चल रही है? तो फैमिली इज इन्फ्लोरेसेंस कौन सा पाया जाता है कंपोजिटिव फैमिली में? तो फैमिली जो है इस कुल का लाक्षणिक पुष्पक्रम मुंडक होता है। The inflorescence is capitulum or head. The inflorescence which is present in the family Compositae is capitulum or head। और ये एक विशेष प्रकार का रोचक पुष्पक्रम है जो रेसिमोज एसिमाक्षी पुष्पक्रम की एक श्रेणी
कनिष्क या शुकी से उत्पन्न हुआ है। यहाँ पुष्पक्रम के आधारीय भाग में सहपत्रिकी इनवॉल्यूक्रल ब्रैक्ट्स का एक परिचक्र पाया जाता है तथा पुष्पावली वृंत पेडनकल के ऊर्ध्व आधार तथा पेडनकल के रूप में कंप्रेस्ड हो जाने से ये चपटी, शंक्वाकार, ऊतल या प्याले जैसी अवतल आकृति ग्रहण कर लेता है। तो क्या बता रहे हैं, रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स इन द फैमिली एस्ट्रेसी। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, कैपिटुलम या हेड कहलाता है, मुंडक कहलाता है। और ये कैपिटुलम क्या है, एक विशेष प्रकार का रोचक पुष्पक्रम है। ये कैपिटुलम एक विशेष प्रकार का रोचक पुष्पक्रम है और जो असीमाक्षी पुष्पक्रम की एक श्रेणी कनिष्क या शुकी से उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पुष्पक्रम के आधारीय भाग में सहपत्रिकी का एक परिचक्र पाया जाता है तथा पुष्पावली वृंत के ऊर्ध्व आधार रूप से संपीड़ित हो जाने से यह चपटी, शंक्वाकार, ऊतल या प्याले जैसी अवतल आकृति ग्रहण कर लेता है। तो प्राथमिक मुंडक प्राइमरी कैपिटुलम असीमाक्ष। नहीं आ रही, शालू को भी नहीं आ रही, मेरे को भी नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? कहाँ से नहीं आ रही? कहाँ से नहीं आई सोनाक्षी? कहाँ से नहीं आई सोनाक्षी आवाज? क्लियर नहीं आ रही मैम, क्लियर नहीं आ रही। अभी देखते हैं वापस से मैम। दोनों को भी नहीं आ रही अब तो। किसको नहीं आ रही? एक बार मैम क्या कह रहे हो? अब बताना सोनाक्षी। अब आ रही है? देखो, रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स, पुष्पीय लक्षणों का विस्तार। अब आ रही है आपको? यस मैम। ठीक है बेटा, मैम अब आ रही है। ठीक है। तो इस कुल का एक बार वापस से बताना, आ रही है आवाज या नहीं? तो इस कुल का मतलब कौन सा कुल है? कॉम्पोजिटी कुल का लाक्षणिक पुष्पक्रम मुंडक, कैपिटुलम और हेड होता है। यह एक विशेष प्रकार का रोचक पुष्पक्रम है जो असीमाक्षी पुष्पक्रम की एक श्रेणी कनिष्क या शुकी से उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पुष्पक्रम के आधारीय भाग में सहपत्रकी मतलब इनवॉल्यूक्रल ब्रैक्ट्स का एक परिचक्र पाया जाता है तथा पुष्पावली वृंत के रूप से संपीड़ित हो जाने से यह चपटी, शंक्वाकार, ऊतल या प्याले जैसी कप शेप्ड अवतल आकृति ग्रहण कर लेता है। तो प्राथमिक मुंडक प्राइमरी कैपिटुलम असीमाक्ष, रेसीम, समशिख, कॉलम या कंपाउंड कैपिटुलम में व्यवस्थित रहते हैं। इसी प्रकार मुंडकों के नीचे उपस्थित बंध्य सहपत्र चक्र इनवॉल्यूकर एक सुरक्षात्मक वृंत के रूप में कार्य करते हैं, परंतु बिल्कैसिया में बंध्य सहपत्रों का इनवॉल्यूकर अनुपस्थित होता है तथा सबसे भारी सहपत्रों के अक्ष में भी पुष्प होते हैं। तो उर्वर सहपत्र शल्की या कागज जैसे स्केली होते हैं, इन्हें पेलिया कहते हैं या पेली कहते हैं। इसी प्रकार वर्णोनिया में पेली अनुपस्थित होते हैं। तो प्रत्येक मुंडक पर कुछ से लेकर असंख्य अवृंत ससाइल पुष्प लगे रहते हैं, जिनको पुष्पक या फ्लोरेट्स कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल है बेटा, इकाइनोप्स के मुंडक पर केवल एक ही पुष्पक पाया जाता है और पुष्पासन विभिन्न प्रकार की संरचना प्रदर्शित करते हैं। बेटा इसे बताया, दिखाई दे रहा है आपको हेलियंथस में जो पुष्पासन है, रिसेप्टिकल है, वो चपटा या चौड़ा ऊतल होता है, जबकि रुडबैकिया में जो रिसेप्टिकल है, पुष्पासन है, वो शंक्वाकार, कोनिकल या लंबत होता है। इसी प्रकार एक पौधा है जिसका नाम है इप्पाल्टिस। क्या नाम है? इप्पाल्टिस में जो रिसेप्टिकल है गहरा अवतल होता है। इसी प्रकार स्पाइलेंथस में रिसेप्टिकल या पुष्पासन
गोल गुंबद आकार का होता है। तो अपन ने किसकी बात करी? प्रत्येक मुंडक पर कुछ से लेकर असंख्य अवरंत पुष्प लगे रहते हैं, जिनको पुष्पक या फ्लोरेट्स कहते हैं। तो अब बात करते हैं, वैसे तो पुष्पासन स्पंजी होता है, जैसे कि हेलियंथस में, परंतु पुष्पासन सॉलिड भी होता है, जैसे कि मैट्रिकेरिया में, या पुष्पासन फ्लैशी भी होता है, जैसे कि साइनेरा में। मतलब साइनेरा में पुष्पासन फ्लैशी होता है या खोखला होता है, और जैसे कि टेजिटस में अब आ रही है आवाज बेटा? अब आ रही है आप लोगों को आवाज? यस मैम। अब आ रही है? ठीक है बेटा, फिर सही है। अब आ रही है तो ठीक है, ठीक है। मेरे को तो नहीं आ रही क्लियर। आपको अभी भी नहीं आ रही क्या? तो देखते हैं बेटा, या तो फिर इसको बंद करके दूसरी बार एक वापस से शुरू करें। एक बार सोनाक्षी इसको बंद मैम क्या करके। बोल रहे हो? नो ये मैम बोल रही- रहने दो मैम, ये इसके नेटवर्क इशू है थोड़ा। आपको तो आ रही है भावना? आपको आ रही है? पूजा, भावना, गरिमा, आप लोगों को तो आ रही है? यस मैम आ यस रही है। मैम। ठीक है मैम बेटा। कभी यस कभी मैम आ रही आ है। जाती है। मैम आ रही है। अच्छा बेटा, कुछ नेटवर्क इश्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब बात किसकी कर रहे हैं बेटा? अपन कर रहे हैं बात टाइप्स एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरेट्स इन द कैपिट्यूलम। कैपिट्यूलम में पुष्पकों का व्यवस्था क्रम एवं प्रकार। तो दलपुंज की प्रकृति के अनुसार कंपोजिटी कुल में 3 प्रकार के पुष्पक मुंडकों में पाए जाते हैं। तो एक तो है बेटा नलिकाकार, एक है लिग्यूलेट जीविकाकार, एक है बाइलेबिएट द्विओष्ठी। तो ट्यूब्यूलर के बारे में बात करते हैं। तो नलिकाकार, इस प्रकार के पुष्पकों में नलिकाकार दलपुंज पाया जाता है, जो ऊपरी सिरे पर 5 स्पष्ट घटक या दंत दर्शाता है। इसकी नलिकावत संरचना लंबी होती है। और ये एग्जाम्पल क्या है इसका, ट्यूबुलर का? ये है वर्नोनिया। इसी प्रकार बात करते हैं लिग्युलेट की, मतलब ऐसे पुष्पों का दलपुंज पट्टी के समान स्ट्रेप शेप्ड या जिह्वा के समान लिग्युलेट होता है। मतलब लिग्युलेट की बात कर रहे हैं, तो लिग्युलेट तो ऐसे पुष्पों का दलपुंज पट्टी के समान स्ट्रेप शेप्ड या लिग्युलेट होता है। इनकी नलिकावत संरचना छोटी तथा 5 दलपत्र संयुक्त होकर एक चपटी स्ट्रेप, एक फ्लैट स्ट्रेप, एक चपटी पट्टी दर्शाते हैं। पट्टी ऊपरी भाग में 5 या 3 दंती होती है, जैसे कि लोनिया, जैसे कि एग्जाम्पल है लोनिया। नेक्स्ट है बाइलेबिएट, तो द्विओष्ठी। तो इस प्रकार के पुष्पक द्विओष्ठी बाइलेबिएट दलपुंज युक्त होते हैं। ऊपरी ओष्ठ में 2 दल होते हैं, जो ऊपरी सिरे पर द्विदंती तथा निचले ओष्ठ में 3 दल होते हैं। अंतिम सिरे पर 3 टूथ पाए जाते हैं। तो अंतिम सिरे पर त्रिदंती पाए जाते हैं, जैसे कि बेटा एग्जाम्पल है लगासिया। ये आप देख रहे हो लगासिया की कुछ प्रजातियां। तो मुंडक में उपस्थित पुष्पक द्विलिंगी या एकलिंगी या बंधे हो सकते हैं। तो यदि मुंडक पर उपस्थित सभी पुष्पक्रम एक ही प्रकार के हो, तो इसे समपुष्पी या समांगी होमोगेमस कहा जाता है। तो समपुष्पी किसे कहते हैं कि यदि मुंडक का मतलब है इन्फ्लोरेसेंस, यदि मुंडक हेड पर उपस्थित सभी पुष्पक एक ही प्रकार के हो, तो इसे समपुष्पी या समांगी होमोगेमस एवं कहा जाता है। लेकिन यदि मुंडक पर उपस्थित विभिन्न प्रकार के पुष्पक हो, तो ऐसे मुंडक को विषम पुष्पी या विषमांगी हेट्रोगेमस कहा जाता है। तो समपुष्पी मुंडक में सभी पुष्पक या तो नलिकाकार ट्यूबुलर हो सकते हैं, जैसे कि एजेलेटम में एवं वर्नोनिया में, अथवा सभी पुष्पक
जीविकाकार लिक्यूलेट हो सकते हैं, जैसे कि सोनकस एवं लोनिया में। तो इसी प्रकार विषम पुष्पी मुंडकों में पुष्पकों के व्यवस्था क्रम एवं संरचना में अनेक विविधताएं पाई जाती हैं। तो विभिन्न एग्जाम्पल्स में, उदाहरणों में देखा गया है कि अनेक मुंडक हेड्स एकत्र या संयुक्त होकर कॉम्पैक्ट एवं यौगिक कंपाउंड मुंडक बना लेते हैं। इसे संयुक्त पुष्पक्रम कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो संयुक्त मुंडक कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस में पुष्पों की संख्या सीमित होती है, जैसे कि यह है फ्लेवेरिया में पुष्पों की संख्या 20 होती है। ठीक है, इसी प्रकार इकाइनोपस तथा लागेसिया में पुष्पों की संख्या केवल 1 होती है। तो पौधों पर मुंडकों के व्यवस्थाक्रम में भी विविधता देखी जा सकती है। तो ट्राइडेक्स में एकल शीर्षस सॉलिटरी टर्मिनल मुंडक पाया जाता है। वह सोनकस में अनेक मुंडक द्विशाखी डाइकेजियल साइन क्रम में पाए जाते हैं, जबकि लोनिया में यौगिक गुच्छ पेरिकल में अनेक मुंडक होते हैं। तो ये तो हो गया आपका। नेक्स्ट कल कर ले अपन, है ना, इसको कल ही कंटिन्यू कर लेंगे कंपोजिटे की। अभी तो आवाज तो आई ना सबको, केवल सोनाक्षी के अलावा सबको आ गई ना आवाज? यस मैम। यस मैम, आ रही है मैम। ठीक है, तो इसमें कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो देख लो, नहीं तो कंपोजिटिव फैमिली को कल करेंगे, क्योंकि ये लंबी फैमिली है बेटा कल, क्योंकि फ्लावर भी करेंगे, इसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी। या आज थोड़ा और बता दूं अभी, या कल करोगे? जैसे अभी मैम मैम, सोनाक्षी की शायद आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है, आवाज आई। हेलो सोनाक्षी, बोलना। मैम क्लियर ही नहीं आ रही, कितनी देर हो गई, मैं परेशान हो गई मैम। अच्छा, आपको रियाई, सोनाक्षी, पूजा, गुजा, गरिमा सबको आवाज आ रही है क्या? भावना, नीतू, मीना? मैम मेरे को तो आ रही है। मैम मैम आ रही है मेरे को। तो सोनाक्षी आपकी लगता बगरू में है नहीं आ रही। बेटा, लगता है आपकी सोनाक्षी की नेटवर्क में कुछ समस्या है, जब भावना के लिए आ रही है मैम ना? क्या कह रहे मैम हो? बगरू वालों को आवाज नहीं आ रही। अच्छा, शालू प्रजापति, आपको आवाज आ रही है? मैम बगरू वालों को किसी को भी नहीं आ रही आवाज। बगरू वाले कौन है? एक दो मैम बिल्कुल भी सही से नहीं आ रही। मैम उधर नेट नहीं चल रहा, उधर टावर नहीं है। अच्छा, पूजा समोटा को आवाज आ रही है? पूजा समोटा? मैम पूजा सामुदाय यहाँ की नहीं है, वो तो झालावाड़ की है। अच्छा चलो ठीक है, इसलिए आवाज आ रही है पूजा समोटा को। और आ रही है मैम। कोमल तंवर ओ मैम क्या कह रहे हो? अरे आवाज आ रही है मैम आपकी। आवाज आ रही है मेरा, केवल सोनाक्षी के साथ मैम प्रॉब्लम है। यस बेटा, प्रॉब्लम है। मैम अब हमारे भी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आपका? अभी तो मैं बोल रही हूँ। अब मैम आपके कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है अभी? मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है बेटा, एक बार रुको। अभी 11:40 एक बार रुको, 11:45 पे होती है ना खत्म, तो इसकी रिकॉर्डिंग मैंने मैम कर ली अभी है। कर दो, 5 मिनट ही तो है, खत्म कर दो मैम। बेटा भावना रुको, इसकी रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है। मैं आपको बेटा इसकी रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है इस लेक्चर की, तो आप रिकॉर्डिंग का आपको वीडियो बना के भेजती हूँ, देखते हैं आवाज किस किस की आ रही है ना। तो इसलिए मैं इसको एंड करती हूँ, 11:40 है, तो आप ये रिकॉर्डिंग में आपके पास